हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों तथा हानि को बांटते हुए साझेदार है। उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है जिसमें सारी मदद दी हुई है। फिर समाधान में कहा है कि सी को निम्नलिखित शर्तों पर एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। पहली शर्त है कि वह फर्म के लाभों के 1/4 हिस्से के लिए 20,000 रुपये पूंजी के रूप में और 10,000 रुपये ख्याति के रूप में देगा। दूसरा है कि संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार किया जाएगा: प्लांट 32,000, स्टॉक 18,000 और देनदार पुस्तकीय मूल्य पर लेकिन 5% उनके लिए संचय करना है। और लास्ट है कि यह ज्ञात हुआ कि लेनदारों में 1,400 रुपये की धनराशि सम्मिलित थी जिसका भुगतान नहीं करना था। यह भी पाया गया कि कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 रुपये की धनराशि का दायित्व था। उपरोक्त सैन्य व्यवहारों का लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां करना है और सी के प्रवेश के बाद नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया कि हमें स्टार्टिंग की जो भी सौदे या मदें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए रोजनामचा प्रविष्टियां करना है और सी के प्रवेश के बाद हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम लोग किसके संबंध में करेंगे? तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं। तो एंट्री भी जो होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे की एंट्री होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित जो समायोजन है वो हमारा है समायोजन नंबर बी, जिसमें कि लिखा है कि प्लांट का जो मूल्य आका गया, तो प्लांट इस टाइम कितने का आया? 32,000 का, जबकि हमारे आर्थिक चिट्ठे में प्लांट कितने का है? 30,000 का, यानी कि हमारे प्लांट की वैल्यू बढ़ी है। तो प्लांट की वैल्यू बढ़ी है, प्लांट हमारा क्या है? एसेट है। तो एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट में ही दिखाएंगे, मतलब डेबिट ही करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट, ये हो जाएगा। ठीक, अमाउंट क्या दिखाएंगे? 2,000 से मूल्य बढ़ा है तो 2,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया, जबकि हमारे आर्थिक चिट्ठे में स्टॉक जो है वो 20,000 का, यानी कि स्टॉक की मूल्य हमारी घटी है। तो संपत्ति का मूल्य घट रहा है तो संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट यानी क्रेडिट में दिखाएंगे। तो एंट्री जो हो जाएगी हमारी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, यहाँ देखा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक, कितने से घटी है? 2,000 से, तो 2,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसके बाद तीसरा है कि देनदार पुस्तकीय मूल्य पर लेकिन 5% संचय करना है, यानी कि देनदार के लिए संचय हमें करना है 5% का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हम लोग क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स जो है इसकी वजह से हमारे क्या होंगे? देनदार कम होंगे। देनदार कम होंगे यानी कि संपत्ति कम होगी, और संपत्ति कम होती तो उसे हम लोग एंट्री करते हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हम लोग टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स किए हैं। तो यहाँ पे बीइंग रिजर्व मेड फॉर डेटर्स। ठीक है, कितने का किया है? 5% का संचय किया है। और हमारे देनदार कितने? 18,000 के। 18,000 का 5% कितना हुआ? 900 रुपये। तो 900 रुपये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है? अब बोला है समायोजन नंबर सी में कि लेनदारों में 1,400 रुपये की राशि सम्मिलित है जिसका भुगतान हमें नहीं करना, यानी कि हमारे लेनदार 1,400 रुपये से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। लेनदार कम हो रहे हैं यानी कि हमारे दायित्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दायित्व कम हो रहा है तो हम लोग इसको कहाँ पे दिखाएंगे? अपना क्रेडिट साइड में, सॉरी मतलब कि डेबिट में दिखाएंगे। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू में कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे? इन्हें डेबिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रखिए कि अगर क्रेडिटर्स हमारे कम होते तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग कहाँ पे दिखाते? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अगर वहाँ दिखा रहे तो यहाँ पे क्या होगा? एंट्री में डेबिट होगा। ठीक है, तो कितने से हो रहे हैं? 1,400 रुपये। तो हम यहाँ पे 1,400 रुपये दिखा देंगे। लास्ट समायोजन उसी के आगे बोला है कि यह भी पाया गया कि कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 रुपये की धनराशि का दायित्व था, यानी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए हमारे ऊपर दायित्व था जो कि हमारे बुक में पहले से नहीं था। तो हमारा दायित्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दायित्व बढ़ रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए था तो एम्प्लॉय फंड, इसको लिख सकते हैं एम्प्लॉय फंड। तो बीइंग द लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फंड रिकॉर्डेड। ठीक है, यानी कि इसका लेखा कर लिया गया। कितने का था? तो 2,000 का। तो 2,000 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, अब हमारा पुनर्मूल्यांकन संबंधित और कोई भी चीज़ एंट्री के लिए नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ध्यान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट या लॉस हम लोग बाद में निकालते हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे जर्नल एंट्री के माध्यम से देखना होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। आइए बताते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कितने अमाउंट से डेबिट है। तो देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक यहाँ पे डेबिट है 2000 से, फिर यहाँ 900 यानी कि 2900 रुपये से, उसके बाद फिर यहाँ पे डेबिट है 2000 से, यानी कि टोटल हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 4900 रुपये से डेबिट है। ठीक है, कितने से डेबिट में कितना है 4900 रुपये। अब देखते हैं क्रेडिट कितना है। तो क्रेडिट में देखिए यहाँ पे 2000 रुपये से क्रेडिट है, उसके बाद यहाँ पर 1400 रुपये यानी कि 3400 रुपये से क्रेडिट है। टोटल हमारा जो क्रेडिट है ये कितना है 3400 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। तो डेबिट में से हम लोग क्रेडिट को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा, इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1500 रुपये। अब ये 1500 रुपये हम लोग क्या करेंगे, बराबर करना है। तो हमारा डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1500 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए कितने से 1500 रुपये का डिफरेंस था। ठीक है, 1500 रुपये का। यहाँ पे देखिए बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आप सोचेंगे लॉस कैसे है, डेबिट अमाउंट ज़्यादा है रिवैल्यूएशन का, तो डेबिट ज़्यादा है यानी कि खर्चा ज़्यादा हुआ है, मतलब लॉस ज़्यादा हुआ है, और क्रेडिट कम है यानी कि हमें इनकम कम हुई है। तो लॉस ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस जब हुआ होगा तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट होता है उसे हम लोग किसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस लॉस को भी क्या करेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 1500 रुपये हो गया। अब ये ए और बी जो है वो 3:2 के रेशियो में साझेदार है। ठीक है, तो इस 1500 का, ठीक है 1500 का 3/5 कौन लेगा, ए लेगा। तो कितना हो जाएगा इसका 900 रुपये, और इस 1500 का 2/5 लेगा बी, तो उसका हो जाएगा 600 रुपये। तो यहाँ पे 900 रुपये और ये 600 रुपये हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बहुत ही शॉर्ट में ऐसे करके दिखाए हैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की जनरल एंट्री समझ में आई होगी। तो ये हो गया हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जनरल एंट्री। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नए साझेदार के आने पर जो जनरल एंट्री होती है उससे। देखिए जब अब नया जो साझेदार आया वो अपने साथ पूंजी और ख्याति के लिए रकम लाया है नकद में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है, कितना लाया है, कैपिटल के लिए वो लाया है 20,000 रुपये और प्रीमियम के लिए लाया है 10,000। टोटल वो कितना लेकर आया है 30,000। अब आपको तो ये पता ही है कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो पुराने साझेदार अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन of premium made between A and B in their sacrificing ratio। ठीक है, टोटल प्रीमियम कितने का है 10,000 का। अब ये लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू पीएल रेशियो निकालेंगे तब ना। तो हो जाएगा न्यू पीएल रेशियो कितना होगा, तो देखिए टोटल प्रॉफिट 1, सी का हिस्सा 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 = 3/4। ए का हिस्सा कितना हुआ 3/4 का, पुराना अनुपात 3/5। तो कितना हो जाएगा ये 9/20। बी का देखा जाए तो बी लेगा 1/4 का, सॉरी बी का हिस्सा बी लेगा 3/4 का 2/5। ठीक है, तो इस हिसाब से बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/20। ठीक, अब इसके बाद सी का जो नया साझेदार है उसका हिस्सा पहले से ही कितना है 1/4, लेकिन हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 में ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सी का हिस्सा कितना हो गया 5/20। तो इस हिसाब से इन लोग का न्यू पीएल रेशियो कितना होगा 9:6:5। ये हो गया इन लोग का न्यू पीएल रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखिए ए क्या करेगा, ए का पुराना हिस्सा कितना था 3/5, उसमें से वो अपना नया हिस्सा 9/20 को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 - 9 = 3/2।
20। बी क्या करेगा, बी का पुराना हिस्सा था 2/5, जिसमें से कि वो अपना नया हिस्सा 6/20 माइनस करेगा। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 20, ये हो जाएगा आपका 8 - 6, तो 2/20। ये इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2। अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये लोग अपना क्या करेंगे, प्रीमियम अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। ठीक, तो ए कितना लेगा, प्रीमियम हमारा टोटल कितना है 10,000, ए लेगा 10,000 का 3/5। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,000, और बी लेगा 10,000 का 2/5, तो ये आपका हो जाएगा 4,000। बस अब इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। ये हो गया ए के सामने 6,000 और बी का 4,000। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को एक लास्ट जर्नल एंट्री पास करनी है, जो कि हमारे बैलेंस शीट में सामान्य संचय दिया हुआ है। तो उसे हमारे जो पुराने साझेदार हैं वो अपने पुराने अनुपात में क्या करते हैं, बांट लेंगे। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पुराने साझेदार कौन है, तो एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये लोग अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो यहाँ पे जगह बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व मेड। ठीक है, यानी कि जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। अब कितना, तो जनरल रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में कितना का दिया है, 10,000 का दिया है। ठीक है, अब इस 10,000 को ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। पुराना अनुपात कितना है, 3:5। अभी हमने 10,000 का पुराना अनुपात में बांटा था, 6 और 4,000 उन्हें मिला था प्रीमियम को। तो सेम अमाउंट यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी उन्हें मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल था इसे 6,000 और 4,000 करके दिखा देंगे। आप लोग चाहें तो वर्किंग नोट में अलग से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तब यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जितनी हम लोग को जनरल एंट्री क्वेश्चन में करने को कहा था वो हमने सारी जनरल एंट्री कर ली। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री की और उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि जनरल एंट्री करने के बाद हमें क्या करना है, नई फर्म का नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो अब हम लोग करेंगे अपने आर्थिक चिट्ठा को, नए फर्म के नए आर्थिक चिट्ठा को बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि उसमें हम लोग कौन कौन सी मदें दिखाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। इसमें हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारे पुराने आर्थिक चिट्ठे में दिए हुए हैं 15,000 के, और समायोजन में कहा है कि 1,400 रुपये के जो लेनदार हैं वो हमें कम करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 रुपये के लेनदार में से 1,400 रुपये के लेनदार को माइनस कर देंगे। तो अब हमारे लेनदार कितने के बचे हैं, तो 13,600 के। इसके बाद लिखा है पूंजी खाते, यानी कि कैपिटल हम लोग को दिखाना है। कैपिटल कितना है, तो ए, बी और सी का। तो कैपिटल देखने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा नोट देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं कि हमें सिंपल सा पता चल जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ए का कैपिटल कितना है। कैपिटल ए का देखिए, तो ए का पहले से जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है वो कितना दिया है, 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद ए को प्रीमियम का पैसा मिला था। कितना प्रीमियम का पैसा मिला था, तो 6,000 रुपये प्रीमियम का मिला था। ठीक, उसके बाद 6,000 मिला था ए को जनरल रिजर्व में हिस्सा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ए को मिली थी और इतना कैपिटल उसके पास पहले था। अब इतनी चीज़ें तो उसे मिली थी। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ था तो वो तो माइनस होगा, क्योंकि वो लॉस होता है। लॉस कितने का हुआ था, 900 का। ठीक, तो अब इस हिसाब से हमारे ए का कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 30,000, 6,000 और 6,000 कितना हो गया, 42,000। 42,000 में से 900 हम लोग माइनस करेंगे तो ए का कैपिटल हमारे आ जाएगा 41,100 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी का भी कैपिटल निकालेंगे। तो बी का हिस्सा, बी का पुराना कैपिटल कितना है, 25,000 उसका कैपिटल पहले से है। फिर 4,000 उसे प्रीमियम का हिस्सा मिला था और 4,000 उसे जनरल रिजर्व का मिला था। ठीक है, अब इसमें से वो उसका लॉस का हिस्सा कितना था, 600 रुपये। तो इसमें से अपना 600 रुपये माइनस कर देगा, तो उसका अब कैपिटल कितना हो जाएगा इस हिसाब से, तो बी का कैपिटल हो जाएगा 32,400 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे 32,400 रुपये दिखा देंगे। और सी जो है वो सी अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लेके आया था, तो सी में हम लोग नॉर्मली 20,000 रुपये दिखा देंगे। अब इसे हम लोग टोटल करके अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 93,500 रुपये। ठीक, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड का। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले है हमारा कैश। अब हमें कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो हमें कैश का भी देखना पड़ेगा कि हमारा कैश कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो कैश जो हमारा है वो पहले से हमारे बैलेंस शीट में कितना है, 2,000 प्लस जो नया साझेदार 20,000 रुपये की पूंजी लाया है कैश में वो, और 10,000 का उसने प्रीमियम दिया कैश में। तो ये टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, 32,000 रुपये का कैश हो गया। इसे हम लोग कैश के कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ पे जगह 32,000 रुपये। उसके बाद हमारा देनदार यानी कि डेप्टर। ठीक, तो देनदार हमारे कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 18,000 के दिए हैं। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें देनदार का 5% क्या करना है, संचित करना है। ठीक है, रिजर्व करना है। तो 5% 18,000 का कितना गया, 900 रुपये। अब हमारे देनदार कितने के हो जाएंगे, 17,100 रुपये के। स्टॉक है, उसके बाद स्टॉक का नया मूल्य हमारे समायोजन में दिया है 18,000 रुपये का, तो हम लोग उसे दिखा देंगे। उसके बाद पेटेंट्स हैं, तो पेटेंट्स का नया मूल्य नहीं है, पेटेंट्स हमारे पुराने मूल्य पे ही दिखा देंगे। लास्ट है हमारा प्लांट, तो प्लांट हमारा जो है नया मूल्य उसका है वो है 32,000, तो हम लोग ये दिखा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट एक और चीज़ लायबिलिटी साइड में जाएगी, जो कि हमारे समायोजन में बोला है कि हमें 2,000 रुपये का कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए संचय करना है। ठीक है, तो वो हमारे एक तरीके से क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो दायित्व के लिए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एम्प्लॉई फंड कितने का, 2,000 रुपये का। तो उसे हम लोग यहाँ पे
दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इधर का हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,09,100 रुपये, और इस साइड का टोटल करेंगे तो इस साइड भी हमारा आ रहा है 1,09,100 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया, यानी कि हमारा बैलेंस शीट सही बना है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी थी और ये बैलेंस शीट हमारा किस तरीके से बनाया गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न तुलन पत्र ए और बी का है। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है। उसके बाद कहा है कि इस तिथि को निम्न शर्तों पर सी को साझेदारी में प्रवेश दिया गया है। पहला है कि सी लाभ में 1/6 भाग के लिए 15,000 रुपये की पूंजी और 5,000 रुपये ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में लाएगा। स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी होगी, जबकि संयंत्र एवं मशीनरी में 10% की वृद्धि हुई है। फर्नीचर का मूल्यांकन 9,000 रुपये किया जाएगा। विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है और 200 रुपये बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। फिर है 1,000 रुपये मूल्य के विनियोग को बही खातों में दर्शाया जाएगा। और लास्ट है कि एक लेनदार जिस पर 100 रुपये देय है का दावा नहीं किया जाएगा और अपलिखित किया जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और पुनर्गठित फर्म का आर्थिक चिट्ठा हमें बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारे समायोजन नंबर सेकंड में कहा है कि स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी हुई है, जबकि संयंत्र एवं मशीनरी में 10% की वृद्धि हुई है। तो स्टॉक के मूल्य में कमी हुई यानी कि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ देखा 2 स्टॉक और मशीनरी में वृद्धि हुई है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बाई प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये दिखा देंगे। अब स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है, तो दिया है 15,000 का। अब 15,000 का 10% सिंपल सम है, यहाँ पे हम तब भी आपको करके दिखा देते हैं। स्टॉक के मूल्य में कितनी कमी हुई है, 15,000 का 10% कितना हो गया 1,500 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग 1,500 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, और बिल्डिंग जो है, अरे सॉरी, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, तो उनका मूल्य कितना है 30,000। ठीक है, तो 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000। तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में 3,000 रुपये दिखा देंगे। अब इसके बाद हम थर्ड समझ में बोला कि फर्नीचर का पुनर्मूल्यन जो है वो 9,000 रुपये पे किया गया और हमारे बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है 10,000 का, यानी कि फर्नीचर के मूल्य में 1,000 रुपये की कमी आई है। तो कमी आई है तो हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे टू फर्नीचर अकाउंट कितना 1,000 रुपये। इसके बाद समायोजन नंबर थर्ड में कहा है कि विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देनदार पे 5% का प्रावधान है यानी कि रिजर्व फॉर बैड डेबिट्स है, तो वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं हमेशा डेबिट साइड में, टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक, अब हमारे देनदार कितने के हैं, तो हमारे देनदार हैं 12,000 के, तो 12,000 का हमें क्या करना है 5% निकालना है। तो डेप्टर का अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 12,000 का 5%, तो हो गया आपका 600 रुपये। तो 600 रुपये से हमारे देनदार क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे कम हो जा रहे हैं। ठीक है, उसी में आगे कहा है कि 200 रुपये का बिजली बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, यानी कि हमें 200 रुपये का बिजली का बिल देना है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो हम लोग इसे कहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, कितना 200 रुपये से। ठीक, उसके बाद समायोजन पाँचवें में कहा है कि 1,000 रुपये मूल्य के विनियोग को बही खातों में दर्शाया जाएगा, यानी कि विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पुराने वाले बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें बोला कि नए आर्थिक चिट्ठे में हमें उसे दिखाना है। तो हमारे संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि विनियोग हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पर हम लोग इसे बाई इन्वेस्टमेंट करके 1,000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद कहा है लास्ट है समायोजन कि एक लेनदार जिस पर 100 रुपये देय है का दावा नहीं किया जाएगा और अपलिखित किया जाएगा। लेनदार है, ठीक है, और उसका दावा नहीं किया जाएगा, यानी कि जो 100 रुपये हमें देना है उसको हमें अब नहीं देना, यानी कि 100 रुपये से हमारे लेनदार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स कर देंगे और यहाँ पे 100 रुपये दिखा देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी थी। अब हम लोग टोटल करके देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो जब हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 4,100 और इधर का रकम कम है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड में 4,100 रुपये दिखा देंगे। ठीक, अब 4,100 में से इधर का रकम हम लोग माइनस करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 800 रुपये का। इस प्रॉफिट को हमारे पुराने साझेदार जो है ए और बी वो बांट लेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से पार्टनर्स, ए और बी। अब इस 800 को वो लोग अपने पुराने अनुपात यानी कि 3:2 में बांटेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इसका कितना हिस्सा बनता है। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट, ए का हिस्सा निकालेंगे तो ए लेगा 800 का 3/5। ठीक, इस हिसाब से ए का हिस्सा हो गया 480 रुपये और बी लेगा 800 का 2/5, तो बी का हिस्सा हो गया 320 रुपये। बस इसे हम लोग यहाँ पर 480 और 320 रुपये दिखा देंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पुराने साझेदार हैं उनका जो कैपिटल है वो दिखाएंगे। तो बाई बैलेंस BD, ठीक है, तो ए का कैपिटल पहले से कितना है 30,000 और बी का कैपिटल है 20,000, ये हमने दिखा दिया। सी जो है वो नया साझेदार कैपिटल के रूप में कितना लाया है बाई कैश अकाउंट, तो 15,000 लाया है।
इसे हम लोग सी के कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद वो प्रीमियम लाए तो उस प्रीमियम को पार्टनर्स बांट देंगे, तो बाई प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। प्रीमियम कितना लाया 5,000। अब उस 5,000 को ये लोग क्या करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यू पी एल रेशियो, ठीक है। तो न्यू पी एल रेशियो, अब देखिए जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 1 मानेंगे, ठीक है। जो सी है, सी का हिस्सा कितना है 1/6। रिमेनिंग शेयर कितना बचा 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6, इतना हिस्सा बचा है। अब इस हिस्से को ए जो है वो कितना लेगा, तो ए लेगा 5/6 का पुराना रेशियो कितना है 3/5, ठीक है। इस रेशियो में लेगा तो कितना हो गया 15/30। बी जो है वो भी लेगा 5/6 का 2/5, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 10/30। और जो सी है उसका हिस्सा है 1/6, बट हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/30। तो इन लोग का न्यू पी एल रेशियो जो आ रहा है वो है 15:10:5। इसे हम लोग और शॉर्ट करेंगे, दीजिएगा 3:2:1, ठीक है। तो ये इन लोग का न्यू पी एल रेशियो होगा। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बात अगर हम लोग करें ए की, तो ए का पुराना हिस्सा 3/5 में से वो अपना नया जो है वो 3/6 माइनस करेगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 15 यानी कि 3/30। बी का हिस्सा हो जाएगा 2/5 में से वो 2/6 माइनस करेगा, तो फिर से एलसीएम 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/30। तो इन लोग का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो हो गया 3:2। अब इस रेशियो में वो लोग प्रीमियम का अमाउंट बांट लेंगे, तो अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। यहाँ कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, ठीक। तो ए कितना लेगा, तो टोटल प्रीमियम कितना आया 5,000। 5,000 का ए लेगा 3/5 यानी कि ए लेगा 3,000, और बी जो है वो लेगा 5,000 का 2/5 यानी कि 2,000 रुपये। बस इसे हम लोग अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे, ठीक। तो प्रीमियम में ए कितना ले रहा था 3,000 और बी कितना ले रहा था 2,000, बस। अब और क्या जाएगा यहाँ पे, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो ए और बी बांट लेंगे, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ए का हिस्सा 480, बी का हिस्सा 320, ये हम लोग दिखा देंगे। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, तो हम लोग इधर का टोटल करेंगे। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आपका 33,480, बी का आ जाएगा 22,320 और सी का तो 15,000 रहेगा ही। अब इस साइड कुछ नहीं है तो सबका सब बैलेंस सी डी हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी सेम अमाउंट 33,480, 22,320 और 15,000। इस साइड का भी हम लोग टोटल वही दिखा देंगे, 33,480, 22,520 और 15,000। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट यानी कि नए फर्म का नया आर्थिक डेटा, तो चलिए उसे भी देख लेते फिर से। समायोजन नंबर 5 में 1,000 रुपये के विनियोग, तो उन्हें भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का था 1,000 का। तो ये सारी की सारी मदें हमारी बैलेंस शीट में हमने दिखा दी। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो जब हम लोग लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो इसका आएगा 90,900 रुपये। और फिर जब हम लोग एसेट साइड का टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल करने पे भी हमारा आ रहा है 90,900 रुपये, ठीक। यानी कि हमारा जो बैलेंस शीट बना है वो बिल्कुल सही बना है, और पिछला जो हमने जितनी भी मदें लिखी हैं दिखाई हैं वो सारी भी हमारी सही यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो लायबिलिटी साइड में हमारा सबसे पहले जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्रेडिटर्स तो हमारे बैलेंस शीट में कितने का दिया हुआ है 20,000 का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें समायोजन में कहा है कि 100 रुपये के लेंडर हमें कम करने हैं, तो 20,000 में से हम लोग क्या करेंगे 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारे अब लेंडर कितने के हो गए 19,900। तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना दिखाएंगे 19,900। इसके बाद क्या जाएगा कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल कितना है ए का बी का और सी का, इन तीनों का कैपिटल जाएगा। तो इन तीनों का कैपिटल जो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में आया है उन्हें हम लोग दिखाएंगे। तो कितना था, ए का था 33,480 रुपये, बी का था 22,320 रुपये और सी का था 15,000 रुपये, ठीक। इसे हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा हम लोग का 70,800 रुपये। ये हम लोग का कैपिटल हो गया। लास्ट है जो समायोजन में हमें बोला समायोजन नंबर 4 में कि बिजली का बिल अभी अदत्त था, तो उसको भी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे कितना रुपये, तो 200 रुपये का था, ये हम लोग दिखा दिए, ठीक। तो हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड। अब हम लोग दिखाएंगे एसेट साइड। तो एसेट में सबसे पहले हमारा जाता है कैश। अब कैश हमने यहाँ पे कैश अकाउंट तो बनाया नहीं, तो कैश कितना होगा तो हम आपको रफली बता देते हैं यहाँ पर कि कैश जो है हमारा वो पहले 3,000 था, ठीक, जिसमें कि 15,000 का कैपिटल सी लेकर के
आया है, उसके साथ वो कितना 5,000 की ख्याति लाया था। तो हमारा टोटल जो ये कैश हो गया वो टोटल कितना हो गया 23,000 का। 15, 5, 20, 3, 23,000, ठीक है। तो ये 23,000 यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद है डेप्टर। तो डेप्टर हमारा जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 12,000 का, लेकिन क्योंकि 12,000 पे हमें 5% का रिज़र्व रखना था, रिज़र्व फॉर बैड डेप्ट्स करना था, कितना था वो 600 रुपये। तो ये माइनस कर देंगे हम लोग। तो अब हमारे डेप्टर कितने हो गए 11,400 रुपये के, ठीक। उसके बाद हमारा स्टॉक है। स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में 15,000 का दिया हुआ है, जबकि 1,500 रुपये से यानी कि 10% से हमारा स्टॉक जो है वो कम हो गया था। तो 15,000 में से 10% डेप्रिसिएशन एक तरीके से हो गया 1,500 रुपये का। तो अब हमारा स्टॉक कितने का हो गया 13,500। सेम फर्नीचर में भी वही था कि फर्नीचर हमारे 10,000 के थे, जिसका 10% डेप्रिसिएशन लग गया यानी कि 1,000 का। तो अब हमारा फर्नीचर कितने का हो गया 9,000 का। लास्ट में है संयंत्र एवं मशीनरी यानी कि प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 30,000 की है, जिसमें कि वो 10% की वृद्धि हुई थी। तो प्लस एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कमी, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ोतरी। तो 10% कितना हो गया 3,000 था। तो अब हमारे प्लांट एंड मशीनरी कितने के हो गए 33,000 के।